ठीक है, कुछ लोग जुड़ चुके हैं अब। हाँ, तो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, 5-6 लोग जुड़ चुके हैं। तो अभी क्योंकि 5 बजे आने का टाइम था, मैंने सोचा था 5 बजे आऊँगा, मगर हार्दिक मेरा दोस्त आ चुका था अभी, उससे बात होने लगी थी किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि विषय आप लोगों ने देखा ही था, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि सांस्कृतिक तौर पर जो हम कार्टून, जो ग्राफिक्स देखते हैं, उनका जो वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है, या फिर जापानीज़ सीरीज़ भी हमने देखी हैं, उस पर बातचीत हो रही थी। अच्छी बातचीत थी, हार्दिक के चैनल से बातचीत कर रहे थे हम लोग। मगर अब जिसलिए मैं मेरी आवाज़ आ रही है क्या? उत्सव, तुम क्या कह रहे हो भाई? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही होगी यार। तो जिस बारे में बात करने के लिए आज मैं आना चाह रहा था, वो बात बहुत ज़रूरी थी। मतलब कोरोना के कारण पहली बात तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब घर पे स्वस्थ हैं और आपके परिवार में सब कोई स्वस्थ हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए। और उसके साथ साथ कोरोना को लेकर एक सुझाव था यार मेरे पास आप सबके लिए, आप जितने लोग यहाँ पर हैं आज मेरे साथ, उन सब के लिए। ठीक है, थैंक यू दिव्यांश आवाज़ के लिए। तो एक बहुत ज़रूरी बात थी आप लोगों के साथ साझा करनी थी कोरोना से संबंधित, कि कोरोना, पता है मुझे पिछले दिनों कुछ मैं सोच रहा था मेडिटेशन के दौरान, एक चीज़ दिमाग में क्लिक किया कि अब कोरोना से लड़ना ना संभव हो गया है। हम फाइट कर सकते हैं कोरोना से, मेडिकली नहीं। मेडिकली जो लड़ाई चल रही है वो तो बहुत बड़ी लड़ाई है, और उसके लिए जिन लोगों ने लड़ाई की है, मगर उस मेडिकल प्रोसेस के पीछे जो बेस पॉइंट है ना, जिस पर ये लड़ाई चल रही है, वो बहुत ज़रूरी है। और उस पे जो मेरा थॉट है वो आप एक बार सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कोरोना से लड़ना बहुत ही आसान हो गया है। एक ऐसा हथियार है जिससे हम ये युद्ध जीत सकते हैं। ठीक है, तो वो हथियार क्या, मतलब मेरे जान परिचित में भी कई लोगों को कोरोना हुआ, और वो जो ठीक हुए हैं वो इसी हथियार के प्रयोग के से ठीक हुए हैं। और 1 या 2 लोग जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने अब ये जंग हार गए, जिन्होंने जंग से में सही से लड़ नहीं पाए, वो लोग इस कारण से ही हारे हैं। तो उसका जो वो रीज़न है ना हारने का, वो पता है क्या है? कि इसका इस्तेमाल काफ़ी सरल है। इस हथियार, जिस हथियार के बारे में बात करूंगा अभी, इसका हथियार काफ़ी सरल है। महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, हर वर्ग का व्यक्ति बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता है, और किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है आपको। बस आवश्यकता है आपको विश्वास रखने की। ठीक है, हम सबके पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है ये हथियार। बस आवश्यकता है विश्वास करने की, क्योंकि हम इस हथियार से, जिस हथियार से कोरोना को हरा सकते हैं, वो हथियार स्वयं विश्वास ही है। ट्रस्ट मी, वो हथियार स्वयं विश्वास ही है। और आपको लग रहा होगा कि मैं इस कच्ची उम्र में आप लोगों को दर्शन क्यों समझा रहा हूँ, मतलब फिलॉसफी समझाने का क्यों प्रयास कर रहा हूँ। मगर फिलॉसफी क्यों ज़रूरी है आज समझाना, इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? हम आज इस परिस्थिति में जब है ना, हम लोग, हमारे दिमाग में पिछले साल से ही था कि सेकेंड वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा, भारत में नहीं आया है, सेकेंड वेव आएगा। इनफैक्ट मोदी जी ने जनवरी में कहा भी था, और जो ये राजनीतिक बातें हैं कि सेकेंड वेव नहीं आएगा, मगर वहाँ से जो चीज़ें खराब हुई प्रशासनिक स्तर पर, वो अलग बात है। हमने मास्क नहीं लगाए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, वो बहुत ज़रूरी बात है। मगर अब जब हम उस युद्ध में आ चुके हैं ना, तो अब हम इस युद्ध में कमज़ोर इसलिए हो रहे हैं। कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस तो बढ़ेंगे क्योंकि संक्रमण की डिजीज़ है, केसेस बढ़ेंगे। कमज़ोर होने का अर्थ ये है, जो मौत के आंकड़े का ग्राफ जो ऊपर जा रहा है ना, इसके पीछे के रीज़न है क्योंकि हम अपना विश्वास खो रहे हैं। हम उन लोगों पे विश्वास खो दे रहे हैं जो 24 घंटे निरंतर पीपीई किट लगा करके इस जद्दोजहद में लगे हैं कि हमें ठीक कर दें। ठीक है, मतलब वो डॉक्टर्स जो अपने जान को उस कोरोना मौत के कुएं में खड़े होकर, कोरोना के बीचों बीच खड़े होकर लड़ रहे हैं ना, उनके साथ ये दिक्कत है, हम उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग, मतलब मैंने कई न्यूज़ेस ऐसे देखे कि पब्लिक जाकर उन पे हमला हल्ला बोल दे रही है, डेट आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हमारे पेशेंट को। आप उन पे विश्वास रखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है उन डॉक्टर्स पे विश्वास रखना। भारत के डॉक्टर्स ऐसे वैसे डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास एक अच्छी टीम है, तो हमें उन डॉक्टर्स पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि आप लोग सबके घर में, हम सबके घर में, मतलब मंदिर का एक कोना होता है, एक बहुत ही पवित्र कोना होता है, जहाँ पर हम दिन में एक बार तो ज़रूर जाकर सर झुका लेते हैं। और जो व्यक्ति दिन में एक बार नहीं भी जाता है ना, वो अपने सबसे सेफ जोन में, मतलब सबसे कंफर्टेबल जोन में बैठ करके सिर उठाकर एक बार खुदा को चूम लेता है, अपने जुबान से ही उसको याद कर लेता है, दुआ कर लेता है। तो मतलब कि आस्था है आपको अपने भगवान पर, तो उस आस्था को आप थोड़ा सा एक बार मैग्नीफाई करने का प्रयास कीजिए कि क्या वो आस्था विश्वास मात्र है। आप अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास कर पा रहे हैं? आप जिस सुपर पावर को मानते हैं, आप क्या उस पर विश्वास कर पा रहे हैं कि उनके वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे, इस तरह की चीज़ें। और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी चीज़ों को उठाकर फेंक दीजिए, अपने पूजा रूम को ख़त्म कर दीजिए, अपने
मंदिर मस्जिद पे जितनी राजनीतिक बातें होती हैं, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है। भारत सांस्कृतिक और एक विश्वास और आस्था का देश माना जाता है, तो उस आस्था को विश्वास में परिवर्तित कीजिए और प्लीज़ उस आस्था को टूटने मत दीजिए। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में अपने आस्था को टूटने मत दीजिए, विश्वास रखिए और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि हमें विश्वास रखना पड़ेगा। हमने इस मानवता ने कई ऐसे लोगों को, मतलब कई बार ऐसे लोगों को और लोगों ने, मतलब कई ऐसे लोगों ने मानवता के माध्यम से बड़ी से बड़ी जो विपदा आई है हम पे, हमने उससे विनाश कर दिया, उस विपदा का विनाश कर दिया है। वो क्यों कर पाए हैं? हमने उस लड़ाई, इतनी अच्छी लड़ाई क्यों लड़ी है? क्योंकि हमें पता है डेट हम लड़ सकते हैं। आज क्या सिचुएशन है ना, कोरोना क्या है? कोरोना एक सिंपल सा वायरस है यार, जिससे सर्दी खांसी जुकाम होता है। हमें साल में 4 बार हो जाता है। मुझे तो मेरा एक फ्रेंड कहता है, बिकॉज साइनस की कभी परेशानी रहती थी, तो मेरा एक फ्रेंड कहता है, जो बेस्ट फ्रेंड है, कि आप तुझे यार 12 में से 8 महीने जुकाम रहते हैं। तो जुकाम तो हमें पहले भी रहता था। कोविड में क्या परिस्थिति है कि हमारा इम्यून ना रेडी नहीं है लड़ने को। इम्यून कह रहा है यार, ये इससे कभी लड़ाई की नहीं है, तो इससे कैसे लड़ेंगे? वो मतलब हम अंदर से हार जा रहे हैं कोरोना को लेकर। और हमारे पास न्यूज़ मीडिया का तो कमाल का योगदान है हमारे कोरोना को बढ़ाने में। मीडिया जितने बढ़ाने की न्यूज़ नहीं दे रही है, उससे अधिक बढ़ा दे रही है कोरोना को। क्यों, कैसे बढ़ा रही है? वो बार बार आपको ये बताएगी कि यार यहाँ पे बेड्स नहीं है। मतलब वो ज़रूरी है सत्ता को ये बताने के लिए कि आप हार चुके हैं अपने लड़ाई में, वो ज़रूरी है। हार नहीं चुके मगर कमज़ोर ज़रूर पड़ रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। मगर जनता को डराने का जो काम होता है ना, कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो दिमाग में नकारात्मकता भर देता है हमारे। हमें लगता है यार कि हम कैसे लड़ पाएंगे, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, हम कैसे लड़ पाएंगे आइसोलेशन में। मेरे पास अभी एक फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं यार मेरे पिताजी हैं, मुझे उन तक जाने नहीं मिल रहा है। तो उन्हें कैसे उनके पिताजी के पास उस कोविड वार्ड में भेज दिया जाए, जहाँ की वो खुद भी संक्रमित हो जाएंगे, उनका पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें। आप विश्वास रखें कि मैं अकेले हूँ और मैं अकेले इससे लड़ सकता हूँ। इस कोरोना से मेरे अकेले लड़ने की ताकत है। तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर हौसला होना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों की, खुद पर आप विश्वास बनाए रखें। और तो ये 3 चीज़ें जो है ना, मतलब अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस सफ़ेद वर्दी वाले पर विश्वास रखिए जो निरंतर आपके लिए लगे हुए हैं 24 घंटे उस पीपी किट में। इस गर्मी में मैं कोविड टेस्ट कराने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो टेस्ट कर रहे थे व्यक्ति, उन्होंने जब पीपी किट उतारा ना, तो वो लग रहा था नहा कर आए हैं। मतलब बारिश हुई है और वो भीग चुके हैं, ऐसी गर्मी है। ऐसी गर्मी में पीपी पहन कर जो व्यक्ति लड़ रहा है ना, उस सफ़ेद वर्दी वाले योद्धा के सम्मान में उन पर विश्वास रखिए कि वो आपको बचा लेंगे। और परमपिता परमेश्वर पर और सफ़ेद वर्दी वाले योद्धाओं डॉक्टर्स पर, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है, वो विश्वास होगा आपका खुद पे। खुद पर विश्वास रखिए कि आप खुद ये लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके इम्यून को बस आदत नहीं है, उसे विश्वास दिलाइए। 3 इडियट्स का वो सीन याद करिए कि ऑल इज वेल। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं भी, तो ये मत सोचिए कि मेरी ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगी, मुझे बेड नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, हालात बहुत बुरे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ने वाली थी, मगर बेड्स पे जो लोग हैं ना, वो जिन्हें ज़रूरत नहीं है, वो भी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताऊं, आप बहुत सरप्राइज होंगे इस आंकड़े को देखकर। मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल का ये आंकड़ा है, मतलब न्यूज़ पे डिस्प्ले नहीं हुआ था, मगर मैं उसके कुछ फीड्स पढ़ रहा था, तो ये आंकड़ा है 70% मौत सिर्फ इस कारण से हो रही है क्योंकि उन्हें लगता है वो कोविड से लड़ नहीं सकते हैं। परिस्थिति बाद में खराब हो रही है, मगर उन्हें यह लग रहा है कि वो कोविड से लड़ ही नहीं सकते हैं। हार्ट अटैक से मेरे जान पहचान में, मतलब मैं जब पिछले कई दिनों से, आप लोग मेरे स्टेटस पे देख रहे होंगे कि मैं वो समवन बन के जो जितना हो सक रहा है लोगों की मदद कर रहा हूँ एज अ कम्युनिकेटर, तो 4 लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मर गए। आपको पता चला होगा रोहित सरदाना की मौत भी हार्ट अटैक से हुई है। और ऐसा नहीं हार्ट काम करना बंद करता है कोविड में। बात यह है ना कि हम हार जाते हैं दिल से। हमें विश्वास नहीं होता कि हमारा लंग्स कोप अप कर पाएगा। हमें विश्वास नहीं हो पाता कि एक बार कोविड होने के बाद हम बच सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए कि खुद पे विश्वास रखिए, हौसला रखिए परमपिता परमेश्वर पर, सफ़ेद वर्दी वाले योद्धाओं पर और खुद पर, जो क्योंकि हम प्राकृतिक तौर पर योद्धा हैं। हमारे कण कण में हमारा सैनिक दौड़ रहा है, जिसे वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा कहते हैं। तो उस पर विश्वास रखिए, हम ये जंग जरूर जीत जाएंगे। और क्योंकि अभी 9-10 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हें ये भी बताना चाहूँगा, एक अपील है मेरी आप लोगों से। मैंने कुछ दिन पहले पोस्टर्स भी शेयर किया था। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो पहला पोस्टर है वो वही पोस्टर है कि वो जो हमारे कण कण में जो योद्धा है ना, वो और कुछ नहीं, प्लाज्मा है। ठीक है,
और जो लोग उस लड़ाई से जीत चुके हैं, आपकी लड़ाई दूसरे के काम आएगी। प्लीज़, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप में से जो लोग पॉजिटिव हुए हैं या आपके जान पहचान में भी जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, उन्हें फ़ोन कीजिए, अपने आप से कन्विंस कीजिए, उन्हें प्लीज़ समझाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कुछ फैक्ट्स नहीं पता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको मदद करेंगे उन्हें समझाने में कि प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए यार। प्लाज्मा डोनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लाज्मा डोनेट नहीं करते हैं तो फिर सामने वाले का, अगर किसी का, वो होता था ना पुराने ज़माने में कि अगर कोई देश कमज़ोर है तो जो ताकतवर देश होता था उसकी रक्षा करने चला जाता था। तो वही तो है ना, मतलब अगर कोई देश कमज़ोर है, अगर कोई व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उतना ताकत उसे प्रदान नहीं कर पा रहा है कि वो कोविड से लड़ पाए, तो जिन लोगों ने उस पर विजय पा लिया है वो जाके उससे लड़ के ठीक कर दें, तो बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी उन लोगों की। ठीक है, तो ये प्लाज्मा वाला जो बात था ना, ये आप लोग बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से लीजिए। मेरे टाइमलाइन पे पहला जो पोस्ट है, रिसेंट जो पोस्ट है अभी इंस्टाग्राम के टाइमलाइन पे, वो प्लाज्मा से संबंधित ही है। मेरे अकाउंट पे लिंक जो वेबसाइट आ रहा है वो भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए लिंक है। आप उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों से डोनेट करवाइए प्लाज्मा प्लीज़। ये दो बातें बहुत ज़रूरी थी। और प्लाज्मा डोनेशन करवा जो रहे हैं वो तो ठीक है, और जो लोग जिन्हें अभी कोविड नहीं हुआ है, आप बहुत लकी हैं कि आप आज जीवित हैं। और आप जीवित हैं क्योंकि आपका विश्वास, आपका हौसला आपके साथ है। इसे और बहुत दिन नहीं, एनालिस्ट्स का मानना है, मतलब विशेषज्ञों का मानना है कि और 15-20 दिन कोरोना अपने हाइक पर जाएगा और फिर बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो बस 15-20 दिन अपने आप में संयम बनाए रखिए, खुद में विश्वास रखिए, हौसला रखिए, और हम ज़रूर इससे जीत जाएंगे। तो इस बात पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब तक आपको कोविड नहीं हुआ है तो आप एज सुन एज पॉसिबल वैक्सीनेट करवाइए खुद को। वैक्सीनेशन का काम ज़ोर शोर से चल रहा है, ठीक है। वैक्सीनेट करवाइए खुद को। जो 45+ वाले हैं, जिन्होंने अभी भी नहीं करवाए, वो तो ज़रूर करवाइए। 18+ वाला, अगर आपके पास सेंटर आ जा रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है सेंटर, पता करवाइए और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवाइए। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ना, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को मतलब वो कोविड के बीच से अगर निकल के भी आ रहा है ना, तो उसे कोविड नहीं हो रहा है। मतलब कोविड तो हो रहा है, वो टेस्ट पॉजिटिव कर रहा है, मगर उसे कोई भी सिम्टम्स ऐसे नहीं है जो उसे कमज़ोर कर दे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब आप लोग प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें, वैक्सीनेट करवाएं। और मेरी 2 ही अपील थी आज पूरे लाइव में। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने आप लोगों का, कि आप वैक्सीन लगवाएं और प्लाज्मा प्लीज़ डोनेट करवाइए। मेरे टाइमलाइन पर पोस्ट है, रीसेंट पोस्ट, प्लाज्मा डोनेशन से संबंधित लिंक है मेरे अकाउंट के ऊपर। आप उस लिंक पे जा करके लोगों को शेयर कीजिए प्लीज़। लोगों को, जैसे मैं आज लाइव आके मेरे पास 7 लोग 12 लोग सुन रहे थे मुझे, अगर उन 12 तक भी मेरी ये अपील पहुंच पा रही है तो बहुत है, वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जिसलिए मैं आज लाइव आया था, जो मेरे दिमाग में वो जो एक थॉट आया था, डेट हम विश्वास से जीत सकते हैं इस युद्ध को। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध को विश्वास से जीत सकते हैं। और आप भी खुद पर यह विश्वास रखिए कि आप इस विश्वास से इस युद्ध को जीत सकते हैं यार। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई मजाल नहीं है कोरोना के कि आपके शरीर को परेशान कर सके। मगर आप खुद अगर चाहेंगे कि आपको परेशान होना है, आप आसपास के आंकड़ों को देखकर अगर परेशान हो जाएंगे ना, तो बहुत दिक्कत है। मतलब अगर आपके गैस भी चढ़ रहा है और आप उसे सोच रहे हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आप अपने आसपास के लोगों को परेशान कर दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, इस लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप मेरी इस बात को ध्यान रखें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ज़रूर से ख्याल रखिए। जितना हो सके अपने आसपास का, मित्रों का घर बैठकर ख्याल रखिए, फ़ोन के माध्यम से ख्याल रखिए। किसी को कुछ आवश्यकता है कोविड में ऑक्सीजन की, बेड्स की, तो अलग अलग लिंक्स आपके पास भी आ रहे होंगे। मैं भी जितना प्रयास हो रहा हूँ, मुझे से भी संपर्क कीजिए। मैं भी जितना हो सकेगा उतना ज़रूर आप लोगों की मदद करने का प्रयास रखूँगा। हम ये युद्ध जल्द ही अपने हौसले और विश्वास के दम पर जीत जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग इतने देर जुड़े रहे मेरे साथ। हाँ, शुक्रिया भैया, शुक्रिया संचित। आप लोग, अमन भाई आप लेट आए हैं, मगर जो बातें हुई है वो, ये वीडियो वैसे मैं डाल दूंगा अपने हैंडल पे भी डाल दूंगा अभी, तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिए। मतलब जो बातें मैंने कही, अगर मेरे बात पे कहीं त्रुटि रह गई थी तो आप अपने भाषा में कहने का प्रयास कीजिए। खुद लाइव आइए, अपने साथ 10 लोगों को ये इस बात के लिए मोटिवेट कीजिए कि प्लीज़ आप लोग विश्वास बनाए रखिए। आप लोगों से बस इतनी दुआ है कि विश्वास बनाए रखिए। हम सब, मैं आशा करता हूँ कि हम सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और इस युद्ध को जल्दी से जल्द जीत जाएंगे। धन्यवाद।